नमस्कार, मैं हूं रिजवाना परवीन और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज हम बात करेंगे अमेरिका के चुनाव और बिहार के चुनाव की। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हार गए हैं और जो बाइडेन जीत गए हैं। कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी और नस्लवाद, यही मुख्य मुद्दा रहा अमेरिकी चुनाव का। अमेरिकी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को इन मुद्दों पर नकार दिया और जो बाइडेन जिनको अपना राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका में लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन और उपराष्ट्रपति चुनाव कमला हैरिस के समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए डेलावेयर के विल्मिंगटन में एकत्रित हुए हैं। नए राष्ट्रपति जो बिडेन को मंच पर जाने के दौरान उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। उन्होंने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा, मैं लाल राज्यों और नीले राज्यों को नहीं देखता, बल्कि केवल संयुक्त राज्य को देखता हूं। जो बिडेन ने कहा, मुझे उस अभियान पर गर्व है जो हम एक साथ लेकर के चल रहे थे। ये सबसे विविध अभियान था। Hello, my fellow Americans, and the people who brought me the dance, Delawareans. I see my buddy Senator Tom Carper down there, and I think Senator Coons is there, and I think the governor's around. Is that Ruth Ann? And that former Governor Ruth Ann Minner. Most importantly, my sisters-in-law, my sister Valerie. Anyway. Folks, the people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith, and tomorrow bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. चुनी गई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने आशा, शालीनता, विज्ञान और सच्चाई को चुना है। आपने जो बिडेन को चुना है। हैरिस ने जो बिडेन को खुद को दोस्त के रूप में चुनने के लिए भी धन्यवाद दिया और अमेरिका की महिलाओं से कहा, मैं इस कार्यालय में पहली महिला हो सकती हूँ, पर मैं आखिरी नहीं हो सकती। अमेरिका ने एक संदेश भेजा है कि ये संभावनाओं का देश है। उन्होंने आगे कहा, अमेरिका तैयार है, इसलिए जो और मैं हूं। And to the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, black women,
Asian, white, Latina, Native American women who throughout our nation's history have paved the way for this moment tonight. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. अमेरिकी चुनाव में जो बिडेन की जीत को लेकर समाचार चैनलों पर आई खबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा, सोमवार से हमारा अभियान अदालत में हमारे मामले की सुनवाई करेगा ताकि चुनाव कानूनों को पूरी तरह से बरकरार रखा जा सके और योग्य विजेता को ही ताज मिले। मेलिन और बैलेट मत पत्रों को लेकर ट्रंप ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने शनिवार को ट्विटर पर लिखा, मंगलवार शाम 8 बजे के बाद अवैध रूप से हजारों वोट दिए गए। चुनाव के दिन पेंसिल्वेनिया और कुछ अन्य राज्यों में परिणाम बदले हैं। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल से महागठबंधन सरकार को स्पष्ट बहुमत दिख रहा है। एग्जिट पोल के परिणाम आते ही नीतीश कुमार का एग्जिट हो गया और तेजस्वी यादव की एंट्री हो गई। बिहार में कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी, नस्लवाद और सबसे अधिक बेरोजगारी का मुद्दा छाया रहा। 15 साल से राज्य पर राज कर रहे नीतीश कुमार को विदा करने का बिहार की जनता ने मन बना लिया था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगा लिया और श्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जिताने के लिए काफी प्रयास किए, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मुझे याद है 6 साल पहले नरेंद्र मोदी जी हर मीटिंग में जाते थे, कहते थे भाई और बहनों 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। नीतीश जी ने भी आपसे वायदे किए थे रोजगार के, कहा था ना बिहार को बदल दूंगा, बिहार में विकास लाऊंगा। अगर नीतीश जी ने अपना वायदा पूरा किया होता, अगर मोदी जी ने वायदा पूरा किया होता, तो बिहार में 2 में से 1 युवा बेरोजगार क्यों है? यहाँ पे कोई एक युवा है जिसको नीतीश जी ने रोजगार दिया हो? कोई है? पहले मोदी जी मीटिंग में जाते थे, कहते थे रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। दूसरी तरफ नीतीश जी कहते थे मुझे वोट दो, रोजगार दूंगा। और अब आए हैं, इस बार आए हैं वोट मांगने, और जब उनसे युवा पूछता है भैया हमें रोजगार दे दो, तो नीतीश जी कहते हैं, उनको धमकाते हैं, कहते हैं मैं देख लूंगा, मीटिंग से बाहर भाग जाओ, निकलो यहां से। इसका क्या मतलब? आपने ही वायदा किया था, आपने ही कहा था कि मैं रोजगार दूंगा, और जब बिहार का युवा आपसे आके आपकी मीटिंग में पूछ रहा है हमें रोजगार दो, आप उसको भगा रहे हो, उसको धमकी दे रहे हो। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल अनुमानों में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन की बढ़त से राज्य खेमे की चिंता बढ़ा दी है। असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हालांकि तब तक राजनीति दलों में पर्दे के पीछे भावी संभावनाओं को तलाशने का काम होगा। एग्जिट पोल अनुमानों को देखते हुए स्पष्ट जनादेश आने का अनुमान है, लेकिन अगर मुकाबला बराबरी का रहा तब जोड़ तोड़ की संभावना बनेगी। इसलिए अगले 2 दिन अपने तंत्र से अनुमानों का अध्ययन कर संपर्क संवाद के रहेंगे। बिहार के चुनावी माहौल में रैलियों को देखते हुए एनडीए नेताओं को ये तो अंदाजा था कि इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। मैं बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि हमने जो भी चर्चाएं की, जो भी मुद्दे रखे, जो रोड मैप विजन के साथ आप सभी लोगों को हमने बताया। महागठबंधन के सभी साथियों ने ये बोला कि हम लोग 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की। हम लोगों ने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की। हमने नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन की बात की। हमने बिजली के दरों को आधा करने की बात की। हमने जीविका दीदी, आशा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, उर्दू शिक्षक, कार्यपालक सहायक, सांख्यिकी स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, रसोइया सहित तमाम अन्य साथियों को मानदेय बढ़ोतरी की बात की और नियमित करने की बात की। हम लोगों ने किसान, मजदूर, कृषि ऋण माफ करने की बात की।
किसानों की बात की, नौजवानों की बात की, शिक्षा पे लगभग जो बजट का बिहार का कुल जो आंकड़ा निकल करके आता है तो लगभग पूरे बजट का 22% जो होगा वो शिक्षा पे हम लोग जो है खर्च करने का काम करेंगे। इसकी भी हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। हमने किसान आयोग बनाने की बात की, व्यावसायिक आयोग बनाने की बात की, युवा आयोग और खेल आयोग बनाने की बात की है। हमने देश में हर राज्य में कर्पूरी श्रव्य सहायता केंद्र बनाने की बात की। हमने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नीति को लागू करने की बात की। लगभग 85% आरक्षण स्थानीय अभ्यर्थियों को सुनिश्चित हो, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। मिथिलांचल में हम लोगों ने जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की। हम लोगों ने बिहार के सभी इलाकों, खास तौर पर सारहन, तिरहुत, सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है और इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है। अगर बिहार चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल जैसे आते हैं तो मोदी जी फेल और राहुल जी पास हो जाते हैं। इस बिहार चुनाव का नतीजा बंगाल के चुनाव पर भी प्रभाव डालेगा। बिहार चुनाव का नतीजा पूरे देश में भी प्रभाव डालेगा। जिस प्रकार अमेरिका में कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी और नस्लवाद के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति को विदा कर दिया गया, ठीक वैसे ही भारत में भी लोग कोरोना महामारी, आर्थिक मंदी, जात पात, भुखमरी, बेरोजगारी आदि से जूझ रहे हैं। ऐसे में हर जगह सत्ता पलट हो सकती है यदि समय रहते भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चेती। तो आज बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।